जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से और एक नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को काफी अच्छे तरीके से और काफी इजी फॉर्मेट में समझ लेते हैं। उससे पहले छोटी सी मैं यहाँ पर एक जानकारी जो है मैं आपको देना चाहता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। तो आप दोनों में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं इसका जो पीडीएफ है, ठीक है, रीजनिंग का ये जो सेट देख पा रहे हैं, इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जल्दी से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से आप लोगों को समझना है और करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, एक निश्चित कुड भाषा में लैंड को जो है BLYJ के रूप में लिखा जाता है, और यहाँ पर जो बार्ड है, ठीक है, इसको जो है BPGZ के रूप में लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि वेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छे और लाजवाब सवाल यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले, है ना। लैंड को जो है किस प्रकार से यहाँ पर कोड किया गया, इसको समझना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो बार्ड है, ठीक है, इसको किस प्रकार से यहाँ पर कोड किया गया, इसको समझना पड़ेगा। और इन दोनों के बेसिस पे हम लोग पता करेंगे कि वेट को जो है किस प्रकार से कोड किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप सभी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लैंड की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, LAND, ठीक है। तो यहाँ पर इसको किस प्रकार से कोड किया गया है, तो इसको कोड किया गया B, उसके बाद L, उसके बाद यहाँ पर Y, उसके बाद यहाँ पर J, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, आपको यहाँ पर पहली चीज A से लेकर के Z तक, ठीक है, A से लेकर के Z तक सभी के प्लेस वैल्यू आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए L कितने नंबर पे आते हैं, सबसे पहले ये हमें बताएं, ठीक है। तो L जो है 12 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए। ये कितने नंबर पे आते हैं, 1 नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। N कितना नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 14 लिख दीजिए। D कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, है ना। फिर नीचे देखो B कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, तो यहाँ पर 2 लिख दो। L जो है 12 नंबर पे आता है, Y जो है 25 नंबर पे आता है, J की बात करेंगे तो J जो है 10 नंबर पे आता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब देखना है कि किस प्रकार से कोड किया गया है ना। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर D है जो कि यहाँ पर 4 नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस का संबंध आपको देखने को मिलेगा। देखिए D से यहाँ पर B, ठीक है। तो देखो D 4 नंबर पे, B 2 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 2 की कमी हो रही है, ठीक है। क्लियर है। फिर देखो यहाँ पर आपका आगे अगर हम देखें तो N जो है 14 नंबर पे आता है ना। N कितना नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। एंड यहाँ पर देखो L जो है 12 नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 का कमी है, यहाँ पर भी कितने का कमी है, तो यहाँ पर भी 2 का कमी है। फिर यहाँ पर आगे हम लोग समझे तो आगे आप ध्यान देंगे A जो है 1 नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पर ये समझने वाला बात है, ये 1 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर अगर आप 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसको आप समझिए। तो जिस प्रकार से हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं ना, ABCD, उस प्रकार से एकदम लिखते लिखते जेड तक जाते हैं। एंड इसके अगर इस साइड देखेंगे तो इस साइड भी कुछ इस प्रकार से जेड है ना, जेड के आगे यहाँ पर वाई, फिर यहाँ पर एक्स, फिर यहाँ पर डब्ल्यू, इस प्रकार से चलते चलते यहाँ पर आपका आगे चलता जाएगा, है ना। तो अब आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए ये आप यहाँ पर है, यहाँ से आपको क्या करना है, 2 माइनस करना है, तो सीधा आप कहाँ पर पहुंच जाइएगा, वाई पे पहुंच जाइएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप चीजों को देखिए। देखिए यहाँ पर 1 नंबर पे है वाई, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 25 नंबर पे जो दिया गया, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 का कमी हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का कमी, है ना। फिर आगे आप समझिए, L 12 नंबर पे आता है, J देख सकते हैं यहाँ पर कितना नंबर पे, 10 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 2 का कमी। तो सभी में क्या हो रहा है, 2 का कमी होते हुए नजर आ रहा है ना। तो अब इसी के बेसिस पे हम लोग आगे पता करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, BI, उसके बाद क्या है, RD है, ठीक है। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है B, उसके बाद P, उसके बाद G, उसके बाद Z, है ना। इस प्रकार से लिखा गया। इसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए B कितना नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, तो यहाँ पर 2 लिखिए। P कितना नंबर पे, 16 नंबर पे। G कितना नंबर पे, 7 नंबर पे। Z कितना नंबर पे, 26 नंबर पे। जिस प्रकार से मुझे याद है ना, A से लेकर के Z तक आपको भी याद करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर भी देखें तो ये यहाँ पर बी देख सकते हैं 2 नंबर पे हो जाएगा, आई 9 नंबर पे हो जाएगा, है ना। आर जो है 18 नंबर पे हो जाएगा, डी है, डी कितना नंबर पे हो जाएगा,
तो डी 4 नंबर पे हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका संबंध इससे होगा क्योंकि यहाँ पर भी 2 का कमी हो रहा है ना। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी 2 का कमी हो गया। फिर 18 से देख सकते हैं यहाँ पर पी हो गया, है ना। तो 18 से पी यानी कि 18 से 16, यहाँ पर भी 2 का कमी, है ना। आई देखिए 9 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 का कमी हो रहा है। फिर देखो बी 2 नंबर पे, एंड यहाँ पर जेड देखिए 26 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 2 का कमी, जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पर समझाया है ना, एक एक कंडीशन को समझाया ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो सभी में क्या हो रहा है, 2 2 का कमी होते हुए नजर आ रहा है। तो हम यहाँ से पता कर लेंगे कि वेट को जो है किस प्रकार से कोड किया जाएगा, आराम से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पता करने का प्रयास करते हैं कि देखते हैं हम लोग यहाँ पर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो इसको हम थोड़ा बहुत मिटा देते हैं ताकि मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट किस प्रकार से कोड किया गया था मैंने यहाँ पर आपको समझाया, है ना। तो इसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर वेट का भी निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं WAIT, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले सभी के प्लेस वैल्यू को लिखो, है ना। तो W 23 नंबर पे आता है तो यहाँ पर 23 लिख दो, है ना। ए 1 नंबर पे आता है तो यहाँ पर 1 लिख दो, आई 9 नंबर पे आता है तो यहाँ पर 9 लिख दो, टी 20 नंबर पे आता है तो यहाँ पर 20 लिख दो। अब देखो, अब खेला यहाँ पर किस प्रकार से होगा। अब देखो यहाँ पर क्रॉस वाला होगा, है ना। तो टी 20 नंबर पे आता है, यहाँ से 2 घटाइए, 2 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। 18 नंबर पे कौन आता है, आर आता है, तो यहाँ पर आर लिख दीजिए, है ना। फिर आई देखिए आपका कितना नंबर पे आता है, आई, तो आई जो है 9 नंबर पे आता है, 2 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। 7 नंबर पे जी आता है तो यहाँ पर जी लिख दीजिए। फिर है ए, है ना, तो यहाँ पर इस पे 2 घटाइएगा तो यहाँ पर वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर है डब्लू, तो डब्लू से 2 घटाइए यानी कि 23 से 2 घटाइए, तो 23 से अगर आप 2 घटाइएगा तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। 21 नंबर पे यू आता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है सिंपल RGYU, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग देख सकते हैं RGYU, ठीक है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। अब ये तो आप लोग निकाल सकते हैं मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखिए आपका, यहाँ पर किसी कोड भाषा में यदि यहाँ पर जो स्माइल है इसको कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है, देन जो बिलीव है इसको जो है कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है, तो यहाँ पर जो है लफ्टर इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आप निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, कैसे आपको समझना है देखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्माइल ये आपको देखना पड़ेगा, SMILE, ठीक है। इसको किस प्रकार से कोड किया गया है, तो इसको कोड किया गया है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है R, उसके बाद है L, उसके बाद है H, उसके बाद यहाँ पर क्या है K, उसके बाद है D, है ना। तो यहाँ पर RLHKD इस प्रकार से कोड किया गया है। आपको समझना पड़ेगा कि इसको कोड कैसे किया गया, जैसे हम पहले वाला आपको समझा है डिटेल्ड वे में, तो इसको भी डिटेल्ड वे में आपको समझना होगा सबसे पहले, है ना। तो देखिए एस जो है 19 नंबर पे आता है, सबसे पहले सभी के प्लेस वैल्यू को लिख लो, है ना। एम 13 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, एल जो है 12 नंबर पे आता है ना। इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद ई जो है आपका कितना नंबर पे, 5 नंबर पे, है ना। जब देखिए आर की बात करेंगे तो आर 18 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, एच जो है 8 नंबर पे आता है, के जो है 11 नंबर पे आता है, और डी जो है 4 नंबर पे आता है। तो मैंने लिख दिया, आप समझिए यहाँ पर क्या होगा देखिए, देखिए एस 19 नंबर पे आता है एंड यहाँ पर आर जो है 18 नंबर पे, तो यहाँ पर एक जो है कमी है, ठीक है। फिर देखिए एम से यहाँ पर एल हुआ है, यानी कि एम 13 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, तो यहाँ पर भी एक की क्या है, कमी है, जैसा आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना। उसके बाद आई 9 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, यहाँ पर भी एक की कमी, है ना। एल जो है 12 नंबर पे, के 11 नंबर पे, यहाँ पर भी -1 का, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक का कमी, है ना। फिर देखिए क्या है, ई 5 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, यहाँ पर भी एक का कमी, है ना। तो इतना चीज क्लियर है। अब यहाँ पर बिलीव को अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी सभी में जो है एक एक करके कमी आपको देखने को मिलेगा। कैसे, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ही इसको समझा देता हूं, तो चलिए आप देखते हैं इसको, है ना। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए बी जो है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूं, है ना। देखो बी जो है आपका 2 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, यानी कि एक का कमी यहाँ पर, है ना। ई 5 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे, तो यहाँ पर भी एक का कमी। एल जो है 12 नंबर पे, के यहाँ पर 11 नंबर पे, यहाँ पर भी एक का कमी। आई 9 नंबर पे आता है, एच जो है 8 नंबर पे आता है, यहाँ पर भी एक का कमी। ई 5 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, यहाँ पर भी एक का कमी। बी जो है 22 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, यहाँ पर भी एक का कमी। ई जो है 5 नंबर पे, डी जो है 4 नंबर पे, यहाँ पर भी एक का कमी, है ना। अब आशा है कि ये भी आप समझ गए होंगे,
है ना, इस प्रकार से निकालिए या फिर आप डायरेक्ट कर लें, चीजें सेम है। ठीक है, बात समझ में आ गया, यानी कि सभी में एक एक करके क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो बस इसी के बेसिस पे तो आप किस प्रकार से आप यहाँ पर जो लफ्टर दिया गया इसको किस प्रकार से निकालेंगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है देखिए, एल, उसके बाद ए, है ना, देखते हैं यहाँ पर, है ना, LAUGHTER। ठीक है, तो लफ्टर को किस प्रकार से लिखेंगे ये आप देखिए ध्यान से, है ना। देखो एल जो है आपका 12 नंबर पे आता है, यहां से घटाइएगा 11 हो जाएगा, 11 नंबर पे क्या आता है। ठीक है, ए जो है आपका 1 नंबर पे आता है, यहां पर एक घटाइएगा तो यहाँ पर जेड हो जाएगा। यू 21 नंबर पे आता है, यहां पर एक घटाइएगा 20 हो जाएगा, 20 नंबर पे आता है टी, है ना। जी 7 नंबर पे घटाइएगा 6 हो जाएगा, 6 नंबर पे आता है एफ। एच जो है 8 नंबर पे आता है, 8 से घटाई दीजिएगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 नंबर पे आता है जी। टी 20 नंबर पे आता है, एक घटाइएगा 19 हो जाएगा, 19 नंबर पे आता है एस, है ना। ई आपका 5 नंबर पे आता है, ये घटाइएगा डी हो जाएगा। आर 18 नंबर पे आता है, घटाइएगा 17 हो जाएगा, 17 नंबर पे आता है क्यू। तो आपका जो आंसर बन जाएगा, ठीक है, आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, के जेड टी एफ जी एस डी क्यू, है ना। ये कौन सा ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर बी पे आप देख सकते हैं क्या है, के जेड टी एफ जी एस डी क्यू। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। अब आगे समझते हैं, आगे की क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल्ड वे में हम लोग देखने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे देखिए, ये एक जो है नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर देखो, सबसे पहले 3 है, 3 के बाद यहाँ पर 4 है, 4 के बाद यहाँ पर 6 है, 6 के बाद यहाँ पर 10 है ना, 10 के बाद यहाँ पर 18 है। देन अगला यहाँ पर क्या आएगा, बस ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप आगे समझें तो देखिए 3 से यहां पर 4 हुआ है, यानी कि यहां पर 1 ज्यादा है। फिर 4 से यहां पर 6 हुआ है, यानी कि यहां पर 2 ज्यादा है। ठीक है, फिर 6 से 10 हुआ है तो यहां पर कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। फिर यहां पर देखिए 10 से 18 हुआ है, यहां पर कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है ना। अब यहां पर आप चीजों को जानिए, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा। यहां पर देखिए, यहां पर 1 से यहां पर 2 हुआ है, यानी कि यहाँ पर अगर आप 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से यहाँ पर 4 हुआ है तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, मतलब सभी में क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए 4 से यहाँ पर 8 हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ है ना। तो 8 से अगला जाएगा तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 8 दूनी 16, है ना। तो यहाँ पर 16 ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो 18 में आप 16 जोड़ दीजिए, देखिए तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 14 का 4 हाथ में रहा 1, यहाँ पर 2 और 1 3, ठीक है, तो 34 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 34 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चीजें क्लियर है, चीजें समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सवाल यहाँ पर एनालॉजी का है। देखिए कुत्ता का जो संबंध है वो भौंकना से दिया गया, तो सिंह का संबंध किससे बनेगा ये आपको बताना है। देखिए कुत्ता का जो विशिष्ट ध्वनि निकलता है तो वो किससे संबंधित होता है, भौंकना, है ना। तो वो उसका ध्वनि होता है भौंकना, है ना। तो ठीक वैसे अगर हम देखें तो सिंह का यहाँ पर जो विशिष्ट ध्वनि यहाँ पर हो जाएगा जो कि होगा दहाड़ना, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दहाड़ना, है ना। अगला सवाल है, चिकित्सक का संबंध यहाँ पर अस्पताल से दिया गया है, तो अध्यापक का संबंध किससे होगा, है ना। तो देखिए चिकित्सक जो है, चिकित्सक जहाँ कार्य करते हैं वो क्या है, अस्पताल है। एंड जो अध्यापक होते हैं, तो अध्यापक जहां कार्य करते हैं वो है विद्यालय, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में क्या है, देखिए यहाँ पर अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ए है, ए के बाद यहाँ पर सी है, सी के बाद यहाँ पर ई है ना, ई के बाद यहाँ पर जी है। एंड यहाँ पर अगला जो है वो क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ए जो है 1 नंबर पाता है, सी 3 नंबर पाता है, ई 5 नंबर पाता है, जी 7 नंबर पाता है, ठीक है। देखिए 1 से यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 ज्यादा हो रहा है, ठीक है। 3 से यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर भी 2 ज्यादा हो रहा है। 5 से यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर भी 2 ज्यादा हो रहा है ना। तो अगला यहाँ पर जो नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर अक्षर आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 2 ज्यादा होगा, तो 7 में 2 जोड़िएगा 9 हो जाएगा। 9 नंबर पाता है आई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 15वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा ये आपको बताना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए जस्ट आपको एक ट्रिक की जरूरत पड़ेगा, समझिएगा। देखिए अगर आपको यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट देखने को मिले तो सिंपल आपको करना क्या है, घटा देना है, ठीक है।
जब आपको राइट राइट देखने को मिलेगा तब आपको घटा देना है, जब लेफ्ट और राइट देखने को मिले तो आपको जोड़ देना है, राइट लेफ्ट देखने को मिले तो आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो बस इसी कंसेप्ट के साथ देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग धड़ल्ले से बनाओगे। देखिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 15वें, है ना, तो लेफ्ट साइड से 15वें अक्षर के लेफ्ट साइड से 5वां अक्षर, ठीक है, कौन सा यहाँ पर अक्षर आएगी आपको बताना है। तो देखिए दोनों यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट में है तो आपको घटाना है, तो जैसे आप घटाइएगा तो 10 हो जाएगा। अब किसके अनुसार 10 होगा, तो देखिए पहले वाले के अनुसार होगा, तो पहले यहाँ पर क्या है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट के अनुसार यहाँ पर 10 हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट के अनुसार 10 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, 10 नंबर पे आता है जे, है ना, 10 नंबर पे जे आता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए इसे भी समझ लीजिए। देखिए आपकी बार राइट साइड से जो है यहाँ पर 15वां अक्षर के लेफ्ट साइड से 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, राइट लेफ्ट है, तो राइट लेफ्ट रहेगा तो सिंपल आपको जोड़ देना है, तो 15 और 5 यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब किसके अनुसार 20 हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर पहले वाले के अनुसार, तो पहले यहाँ पर क्या है, आर है, यानी कि राइट है, तो राइट साइड से यहाँ पर 20वां अक्षर है। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट 20 नंबर पे अगर आप देखेंगे तो टी अक्षर आता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर टी कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर राइट साइड से बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसे लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से आपको यहाँ पर राइट वाला घटा देना है, तो राइट कितना है, यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर 20 आपको घटा देना है, तो लेफ्ट साइड से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। तो लेफ्ट साइड से 7वें नंबर पर आता है जी। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी। क्लियर, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है एम पी। ठीक है, तो एम जो है 13 नंबर पर आता है ना, एम कितना नंबर पर आता है, 13 नंबर पर आता है ना। पी बात करेंगे तो पी 16 नंबर पर आता है, तो 13 से 16 यहाँ पर देखेंगे तो 3 यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, एम 13 नंबर पे, पी 16, तो 13 से 16 पे अगर देखेंगे इसमें पर 3 ज्यादा है ना, समझ गए। मतलब यहाँ पर 13 से यहाँ पर 16 है ना, तो 13 से 16 यहाँ पर कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। क्लियर है, ये मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे है के एन। ठीक है, तो के 11 नंबर पे आता है, एन की बात करेंगे तो एन 14 नंबर पे, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 3 ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं, तो डी पे है डी, उसके बाद है जी। ठीक है, तो डी 4 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 4 से यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर भी 3 ज्यादा है ना। अब अगर हम सी नंबर ऑप्शन को चेक करें तो यू, उसके बाद है डब्ल्यू, है ना, यू 21 नंबर पर आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अंतर को तो देखिए 21 से 23। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, है ना। सभी में देखेंगे तो 3 ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी पे सिर्फ 2 ज्यादा है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी कि यू डब्ल्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, एक कक्षा में रमेश ऊपर से 8वें तथा नीचे से 37वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाने का ट्रिक क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में जो है ऊपर और नीचे से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। अगर काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें जो है बाएं दाएं देखने को मिलेगा, है ना, तो कुछ भी रहे इसका एक सिंपल ट्रिक होता है जिसे आपको जानना पड़ेगा, है ना। तो ट्रिक को आप चीजों को एकदम बढ़िया तरीके से खोपड़ी में घुसा लीजिए, आप आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन को बना लेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे है, सवाल में लेफ्ट राइट में भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल ट्रिक होता है, जैसे अगर लेफ्ट राइट में रहेगा ना, तो करना क्या है आपको, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1 इक्वल टू टोटल। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर ऊपर नीचे है तो बस ऊपर नीचे बनवा लीजिए, है ना। ऊपर को यू से डिनोट कर रहे हैं एंड नीचे को एन से डिनोट कर रहे हैं, माइनस में 1 इक्वल टू टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये जो है आपका एक फॉर्मूला बन जाता है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसी के बेसिस पे बना लेंगे। देखिए ऊपर से यहाँ पर रमेश का स्थान क्या है, ऊपर से रमेश का स्थान जो है यहाँ पर 8वें है। ठीक है, वही नीचे से बात करेंगे तो नीचे से रमेश का स्थान क्या है, 37वें है, तो यहाँ पर लिख देते हैं।
अब इस फॉर्मूला पे अप्लाई कीजिए, ऊपर से क्या है यहाँ पर 8वां प्लस में यहाँ पर नीचे से 37वां माइनस में 1 इक्वल टू टोटल। ठीक है, यहाँ पर कुल विद्यार्थी निकालना है ना। अब देखिए यहाँ पर 37 प्लस में 8 कीजिए, देखिए तो कितना हो रहा है, यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 37 में अगर आप 8 जोड़िएगा तो देखिए 7 और 8 15 का 5, हाथ में रहा 1, 3 और 1 4। ठीक है, तो 45 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 45 फिर माइनस का 1 इक्वल टू टोटल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आ रही है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए। ठीक है, अब देखिए 45 से 1 घटाइएगा तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, यानी कि 44 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 44 यानी कि 44 है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए आस्तिक का जो संबंध है वो नास्तिक से है, तो जय का संबंध किससे होगा। तो देखिए आस्तिक का संबंध नास्तिक से, तो यहाँ पर एक विपरीत संबंध बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जय की बात करेंगे तो जय से यहाँ पर पराजय हो जाएगा, है ना। ऑप्शंस की बात कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से चीजें हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत जल्दी मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।